जी देखें, एक बात तय हो गई है और ये आज नहीं हुई थी, ये 22 अगस्त 2024 को सुबह 4 बजे हुई थी, जब इमरान खान की काल कोठरी का दरवाज़ा जाके लोगों ने खुलवाया था। वो ये है कि मौजूदा निज़ाम के पास, वो नज़र आने वाला हो या छुपा हुआ निज़ाम, उसके पास ऑप्शंस ख़त्म हो गए। इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है दो जगह के ऊपर। एक जो इंटरनेशनल एरिना है उसके अंदर एक आपको फेस चाहिए जिस पे लोग एतबार कर सकें। अब जो अंदर जंग चल रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। अंदर जंग ये चल रही है कि नवाज शरीफ इस बात पे नाराज़ है कि उसको क्यों नहीं बनाया गया चीफ एग्जीक्यूटिव, नंबर 1। दूसरा ये है कि वो उसने अपना एक ऑप्शन भाई के अलावा अपने घर में रखा हुआ। आप समझ ही गए मैं किस ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। अब सारी लड़ाई और सारी तवज्जो जिस गवर्नमेंट की ये हो कि भतीजी कब चचा को टॉपल करती है, चचा कब धोखा देता है भाई को, भाई कब धोखा देता है, धोखे का बदला लेता है छोटे भाई से, ये इस काम में फंसे हुए हैं। अच्छा, फिर और इसको कहते हैं डार्क हॉर्सेस भी हैं, और सारी कोशिश ये हो रही है कि अंदर से खबरें बाहर भिजवाई जा रही हैं जिनके मुताबिक, मिसाल के तौर में आपको 3 मिसालें देता हूँ। पहली मिसाल ये है कि अंदर वालों ने कहा कि बिजली हमने सस्ती कर दी, अंदर वालों ने खबर बाहर चलवा दी कि बिजली सस्ती नहीं हुई, उसका बेस टैरिफ वही है। ये धोखा हुआ है लोगों के साथ। अंदर वाले ये कहते हैं कि हमने इकॉनमी बहाल कर दी, हमने करके दिखा दी, अरबों के इश्तिहार चलाते। अंदर वालों ने खबर निकाली, उन्होंने कहा कि इकॉनमी जो पिछले ये 4 महीने गुजरे हैं, चौथा चल रहा है, इसमें जो इकॉनमी का जो स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान है उसकी खबर ये बाहर लीक की गई है कि 1.45% पे इकॉनमी गिरी है। ये 12 साल के सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। तीसरा था लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर पूरे पाकिस्तान को एक जंग ज़दा माहौल में इन्होंने धकेल दिया थोड़े से अरसे के अंदर। इसलिए इमरान खान ही ज़रूरत है इस मुल्क की, इमरान खान ही ऑप्शन है इस मुल्क की। और मैं अदलिया से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, और किससे डील मांगनी है और क्या डील मांगनी है। अदलिया से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उनके केसेस मेरिट वाली अदालतों को रेफ़र करें, कैंगरू कोर्ट से निकलवाएं। नंबर 1 आला अदलिया से मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि उनके जो पेंडिंग केसेस हैं उनके आप फैसले करें, दरख्वास्त ज़मानतों के फैसले करें, वो बाहर आ जाएंगे। अच्छा सर, आपने मुलाकात की है, आप पे बड़ी तनकीद की गई है, आपको कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है। उसके अलावा फिर आज़म सवाती ने की है, अब उनको फिर कुरान पाक पे हाथ रख के और हलफ देना पड़ा। अब जो भी मुलाकातें करते हैं इमरान खान के साथ, तो उसके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, आखिर क्या वजह है? और ये पार्टी की तरफ से लगाया जाता है? ऐसा इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगाया। अगर लगाया तो मेरे कान में नाम बताइए, मैं उसकी सही मानों में मैं क्लास लूँगा। एक ये है। दूसरा ये है कि जो इस पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें इमरान खान चूँकि बंद हैं, इसलिए कुछ लोग नौ आमोज़ हैं, उनके लिए कहा जा सकता है कि वो अभी खिलाड़ी नहीं बने। इसलिए उनको पता नहीं है कि क्या चीज़ पॉलिटिक्स है और क्या चीज़ मिर्च मसाला है, वो मिक्स कर रहे हैं। ये उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि इस तरह ना करें। इस तरह से ये तासुर जाता है। जो असल इशू इस वक्त 2 हैं। पाकिस्तान को एक आज़ादी चाहिए, मीडिया को आज़ादी चाहिए, पीका से आज़ादी चाहिए, लोगों को महंगाई से आज़ादी चाहिए, इमरान खान की आज़ादी चाहिए, जो मेरा एजेंडा नंबर 1, 2 और 3 है, वो पीछे रह गया है। अब जो गुफ्तगुएँ हो रही हैं वो अदना दर्जे की, अदना तरीन पार्टीबाजी की गुफ्तगू हो रही है और अदना तरीन बयानबाजी की गुफ्तगू हो रही है। बाबर वान साहब, ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने कहा था कि ईद के फौरी बाद नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो और इसके साथ साथ दीगर, उन्होंने कहा था ये मुल्क छोड़ते हुए आपको दिखाई देंगे। तो खबर वो पक्की है। एक को कोरोना हुआ, बिलावल भुट्टो निजी दौरे पे चले गए हैं, नवाज शरीफ का बैग पैक है, शहबाज शरीफ का बैग पैक है। होने क्या जा रहा है ये मुल्क में? चचा भतीजी, बड़ा भाई छोटा भाई, छोटा भाई बड़ा भाई, ये इसको कहते हैं ग्रेट बिट्रेयल। अंग्रेज़ी में एक फिल्म भी है और नावल भी है, वो पढ़ लें आप। धोखेबाज हैं, एक दूसरे को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। कौन बड़ा धोखेबाज बन के निकलेगा वो जाहिर हो जाएगा। लेकिन ये इशू ही नहीं है इस मुल्क का। ये आपने जो नाम लिया, दे आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं है। पार्ट ऑफ सोल्यूशन आप लोग हो सकते हैं जो नई नस्ल है। और नई नस्ल ने फैसला दिया, उन्होंने वोट दिए, और जो पुरानी नस्ल थी उसने गिनती में डाल के वोटों वालों को हरा दिया। इससे मसला हल नहीं होगा, मसला और आगे बढ़ेगा। और मुल्क को 2 सूबों में तो तसादुम शुरू है ना, इंसर्जेंसी हमले, बाकी पूरे पाकिस्तान को ये तसादुम में डालना चाहते हैं। लेकिन इनकी कोशिश हमें सबको मिलके नाकाम बनानी। अच्छा सर, बलूचिस्तान के आप रह गए। बाबर वान साहब, ये बता दें
कि बुशरा बीबी जो अलीमा खान हैं उनकी मुलाकातें नहीं होती, बाकी दीगर कैदीन की नहीं होती, आपकी गाड़ी तो डायरेक्ट सेल तक पहुंच जाती है। बताएं ज़रा, कौम तो जानना चाहती है क्या पावर्स हैं। अच्छा देखिए, दो पावर्स हैं। एक पावर वो है जो अदालतें देती हैं, मेरे पास परमिशन है और जब भी मैं जाता हूँ मैं बता के जाता हूँ मैं आ रहा हूँ। और दूसरा जो अलीमा खान और उनकी बहनें जो फैमिली की कैटेगरी में आती हैं, उनको तो परमिशन की ज़रूरत ही नहीं है मांगने की। उनकी मुलाकात लाजमन होनी चाहिए, इसलिए कि रूल्स में लिखा हुआ है कि फ़ैमिली की मुलाकात हफ्ते में एक दफ़ा कम अज़ कम मतलब ये 2 दफ़ा भी हो सकती है और 3 दफ़ा भी वो करनी चाहिए। मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ जो इमरान खान की बहनें अलीमा खान और डॉक्टर साहिबा और पीसी बहन, उनका जो रास्ता रोका गया। और एक जो मैंने कहा ना कि कुछ जो लर्नर्स हैं उनकी वजह से एक ऐसा पैराग्राफ नंबर 9 आ गया एक ऑर्डर में जो कंसेंशुअल था, जिसकी वजह से उनको मौका मिल गया कि लोगों को रोकना शुरू कर। तो मैंने इमरान खान को कहा था, सबकी मौजूदगी में कहा था, मेरी जो उनसे रिसेंट मुलाकात है, कि आप कैद में हैं, आपसे सब मिले। ये किधर की तो कह के 6 लोग जाएंगे और वो लोग जो है वो इस खिड़की में से जाएंगे, उस दरवाजे में से निकलेंगे और इस फलाह में से जाएंगे। सबके लिए ओपन होना चाहिए। इज़ अ लीडर ऑफ द पब्लिक, इज़ लीडर ऑफ द मुस्लिम उम्मा, उसका हक है। किसी जगह भी नहीं लिखा हुआ कि आप बात करना तो छोड़ दें। ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप ईद की नमाज से किसी को रोक सकते हैं? ये तो पता नहीं, मुझे नहीं पता कि ताजे बरतानिया में किसी की नमाज रोकी गई थी, अबुल कलाम आज़ाद या किसी दूसरे कैदी की। अगर इनसे जो चंद एकड़ की एक अडयाला जेल है, उसके अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ये समझते हैं कि ठीक नहीं है, नहीं संभाल सकते, तो फिर मुल्क महफूज हाथों में नहीं है, मुल्क मफरूरों के हाथों में। अच्छा सर, सिंध में भी तहरीक चल रही है। आ जाओ क्या तहरीक चल रही है बताओ मुझे। सर, सिंध में भी तहरीक चल रही है पानी को लेकर। बलूचिस्तान में भी तहरीक चल रही है, लेकिन ये बात की गई थी कि पीटीआई इन सबको लीड करेगी। सुनिए, लेकिन अभी मरकज में सुनिए, सिंध की बात करता हूँ, बाकी कर चुका हूँ। सिंध में पब्लिक की सतह और पॉलिटिकल पार्टीज़ की सतह और जीडीए की सतह और सबसे बढ़ के पीटीआई की सतह पे और अवाम की सतह पे और जो नेशनलिस्ट पार्टी हैं उनकी सतह पे सिंध में तहरीक चल रही है। जो पीपल्स पार्टी है उसकी तरफ से हवाई फायरिंग चल रही है। एक आसान तरीका मैं बताता हूँ उनको। आप अभी शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट से बाहर निकलें, आप अभी स्पीकर को भेजें खत कि हम अपोजिशन में बैठना चाहते हैं, लोग आपको संजीदा लेना शुरू कर देंगे, वरना हवाई फायरिंग को लोग हवाई फायरिंग समझते हैं। अच्छा, पीटीआई कह रही थी कि हम पूरे मुल्क में लीड करेंगे, लेकिन क्या वजह है, क्यों लीड की जा रही है? कर रहे हैं। पीटीआई जो है वो तो बंद है जेल खाने के अंदर, इसके बावजूद लीड कर रहे हैं। इस चौक में 3 दफ़ा कौन आया हमारे अलावा?